रोलिंग मोशन, टॉपिक का नाम है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन करते हैं। रोलिंग मोशन माना जाता है कि फिजिक्स का ये सबसे टफ पार्ट माना जाता है रोलिंग मोशन, लेकिन इतना भी टफ नहीं होता। स्टेप वाइज सब करेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा, इजीली सारा ही कवर हो जाएगा। बस वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना। स्किप करोगे तो रोलिंग मोशन नहीं समझ आएगा। अगर अच्छे से समझना है तो पूरा ही देखना पड़ेगा, हो जाएगा कवर, सारा ही हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, सबसे पहले तो मोशन कितनी टाइप की होती है? मोशन 3 टाइप की होती है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन एंड कंबाइंड मोशन। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की मोशन होती है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन एंड कंबाइंड मोशन। सबसे पहले करते हैं प्योर ट्रांसलेशन मोशन। प्योर ट्रांसलेशन मोशन क्या होती है? If all points of a body have same velocity during its motion, then motion of body is said to be pure translation motion. अगर मान लो एक बॉडी है और उस बॉडी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी और डायरेक्शन सेम है, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे? प्योर ट्रांसलेशन मोशन बोलेंगे। जैसे कि देखो, ये रिमोट है, इस रिमोट को लेके यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाऊँगा मैं, यह है ना, यहाँ पे ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन हो रही है। कौन सी मोशन हो रही है? प्योर ट्रांसलेशन मोशन। क्यों? क्योंकि देखो इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम है। ऐसे नहीं है कि आगे वाला पॉइंट आगे जा रहा है, पीछे वाला पॉइंट पीछे जा रहा है, ऐसा नहीं है। देखो सारे पॉइंट एक साथ ही आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी मोशन हो रही है? प्योर ट्रांसलेशन मोशन हो रही है। दोबारा से सुन लो, प्योर ट्रांसलेशन मोशन क्या होती है? जब बॉडी के सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं? प्योर ट्रांसलेशन मोशन। डन, ठीक है। अब बात करते हैं प्योर रोटेशनल मोशन की। प्योर रोटेशनल मोशन क्या होती है? प्योर रोटेशनल मोशन होती है जब बॉडी का सेंटर, मान लो एक बॉडी है और उसका सेंटर क्या है? रेस्ट में है। बाकी सारे पॉइंट उस पॉइंट के अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस मोशन को क्या बोलेंगे? प्योर रोटेशनल मोशन बोलेंगे। रुको देखो मैं बताता हूँ। ये एक डिस्क है, क्या ये एक डिस्क? प्योर रोटेशन मोशन, कौन सी मोशन हुई है यहाँ पे? प्योर रोटेशन मोशन। क्यों? क्योंकि देखो इसका सेंटर वाला पार्ट क्या है? रेस्ट में। बाकी सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं? इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इस मोशन को क्या बोलते हैं? प्योर रोटेशन मोशन बोलते हैं। दोबारा से देख लो, प्योर रोटेशन मोशन, ये प्योर रोटेशन मोशन हो रही है यहाँ पे, है ना। जब बॉडी का सेंटर रेस्ट में हो और बाकी सारे पॉइंट उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो इस मोशन को क्या बोलते हैं? प्योर रोटेशन मोशन बोलते हैं। समझ गए? थर्ड, कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन होती है, नाम से पता चल रहा है, दोनों को कंबाइन कर दो, जिसमें प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन को कंबाइन कर दो। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस मोशन को क्या बोलेंगे? कंबाइंड मोशन। जैसे कि मान लो, दोबारा से ये देखो, जो ये है कंबाइंड मोशन हो रही है यहाँ पे। कौन सी मोशन हो रही है? कंबाइंड मोशन। दोबारा से देखो, कंबाइंड मोशन। क्यों? क्योंकि देखो इसके सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं? घूम भी रहे हैं, साथ में सेंटर भी मूव कर रहे हैं। प्योर ट्रांसलेशन भी हो रही है, प्योर रोटेशन भी हो रही है। पॉइंट सारे घूम भी रहे हैं और साथ में सेंटर भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? कंबाइंड मोशन हो रही है। ठीक है, इसको ऐसे लेके जा रहे हैं, इसको, ये डिस्क है, इसको ऐसे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी मोशन हो रही है? प्योर ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, अब हो रही है प्योर रोटेशनल मोशन। सारे पॉइंट इसके अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी मोशन हो रही है? प्योर रोटेशनल मोशन। दोनों कंबाइन कर दिया, तो यहाँ पे कौन सी मोशन हुई? कंबाइन मोशन। ठीक है, तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन एंड कंबाइन मोशन समझ आ गई होगी तीनों। दोबारा से सुन लो, प्योर ट्रांसलेशन मोशन होती है जब बॉडी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो ऐसी मोशन को हम बोलेंगे प्योर ट्रांसलेशन मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन, जब बॉडी का सेंटर रेस्ट में हो और बाकी सारे पॉइंट उसके अराउंड क्या कर रहे हो? रिवॉल्व कर रहे हो, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे? प्योर रोटेशनल मोशन। कंबाइन मोशन, जब बॉडी के सारे पॉइंट घूम भी रहे हो, साथ में सेंटर भी मूव कर रहा हो, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे? कंबाइन मोशन। ठीक है, समझ गए तीनों? इसका एग्जांपल साइकिल।
देखो वो जो पहले साइकिल आती थी, आजकल तो नहीं आती, आजकल तो रेंजर्स चलती है। पहले साइकिल आती थी तो उनका जैसे मान लो किसी की साइकिल होती थी और वो स्टैंड लगा के कहीं चला जाता था तो उसका आगे वाला पैडल घुमाते थे और पीछे वाला पहिया क्या करता था, घूमता था। ऐसा किया होगा सबने बचपन में, और ऐसे फील आती थी कि हम साइकिल चला रहे हैं, है ना। मैंने तो किया है मतलब आगे बैठ के और पैडल घुमाना और पीछे वाला पहिया घूमता और ऐसे मज़े आ रहे हैं जैसे साइकिल चला रहे हैं। चलती नहीं थी साइकिल, बस पहिया पहिया घूमता था पीछे वाला, ठीक है। तो जो ये कर रहे हैं हम, पैडल घुमा रहे हैं, पीछे वाला पहिया घूम रहा है, तो यहाँ पर कौन सी मोशन हो रही है, यहाँ पर हो रही है प्योर रोटेशनल मोशन। पहिया घूम रहा है, साइकिल खड़ी है, पहिया घूम रहा है, साइकिल क्या है, खड़ी है, रेस्ट में है। तो यहाँ पर कौन सी मोशन हो रही है, प्योर रोटेशनल मोशन। अच्छा ठीक है, साइकिल को चला रहे हैं, साइकिल को चला रहे हैं, पहिया भी घूम रहा है, साइकिल भी चल रही है, तो कौन सी मोशन हुई, कंबाइन मोशन। पहिया भी घूम रहा है, साइकिल भी चल रही है, तो कौन सी मोशन हुई, कंबाइन मोशन। अब साइकिल को लॉक कर दिया, साइकिल को लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद उठानी है, चोरी करनी है, ऐसे उठाते हैं, मैंने तो फिल्म में देखा है ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाई और चलती है। मतलब उस साइकिल के हर एक पॉइंट की क्या है, वेलोसिटी सेम है ना। जिस स्पीड से हम लेके जा रहे हैं वो उसी स्पीड से चलती जाएगी। वेलोसिटी क्या है, हर एक पॉइंट की क्या है, सेम है। तो वहाँ पर कौन सी मोशन हो रही है, वहाँ पर हो रही है प्योर ट्रांसलेशन मोशन। वहाँ पे पहिया नहीं घूम रहा, वहाँ पे साइकिल को उठा रहे हैं, हर पूरी साइकिल को लेके जा रहे हैं उठा के, ना कि चला के, उठा के लेके जा रहे हैं। तो हर एक पॉइंट की, साइकिल के हर एक पॉइंट की क्या होगी, वेलोसिटी सेम ही होगी। तो वहाँ पर कौन सी मोशन हो रही है, वहाँ पर हो रही है प्योर ट्रांसलेशन मोशन। एग्जाम्पल भी दे दिए, आगे होगी तीनों समझ में, है ना। इनकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं। की काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, तीनों मोशन की काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। पहली डेफिनेशन सुन लो, प्योर ट्रांसलेशन मोशन, एक बार दोबारा से रिवीजन कर लो। इफ़ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी हैव सेम वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स मोशन देन मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी प्योर ट्रांसलेशन मोशन। जब बॉडी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है मोशन करते समय, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। जैसे कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, अब ये नीचे आ रहा है, ये धीरे 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 मतलब नीचे आ रहा है, चाहे ज़्यादा स्पीड से आए धीरे धीरे, लेकिन इसका हर एक पॉइंट की क्या होगी, वेलोसिटी सेम होगी। तो यहाँ पे ब्लॉक क्या कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, ठीक है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे प्योर ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहे हैं। प्योर ट्रांसलेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। याद कर लो, प्योर ट्रांसलेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। कितनी होती है, हाफ mv²। तो ये एक डिस्क है, क्या ये डिस्क 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, 4 मीटर का रेडियस है, 2 kg का है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे प्योर ट्रांसलेशन मोशन, हाफ mv² कर दो, हाफ mv²। मास कितना है, मास 2 kg, वेलोसिटी कितनी है, 10। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 100, जो क्या कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, ठीक है। प्योर ट्रांसलेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। हो गया, आ गया समझ में। प्योर रोटेशनल मोशन, इफ वन पॉइंट ऑफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, if one point of a body is at rest and all other points are revolving around it on circular path, then motion of body is said to be pure rotational motion। अगर कोई बॉडी का एक पार्ट रेस्ट में है और बाकी सारे पॉइंट उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे, प्योर रोटेशनल मोशन। डन। इसकी भी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। आर का मतलब यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेशनल मोशन की, वो कितनी होती है, हाफ I ω²।
प्योर रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद कर लो ये बात, प्योर रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये डिस्क है, 5 रेडियन पर सेकंड से क्या कर रहा है? घूम रहा है। 4 मीटर इसका रेडियस है और 2 kg का है। काइनेटिक एनर्जी बतानी है, बताते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ का हाफ आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है? mr स्क्वायर बाई 2। ओमेगा कितना है? 5 का स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। हाफ इंटू मास कितना है? 2, रेडियस कितनी है? 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 का स्क्वायर। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सोल्व कर ही लोगे आगे तो, ठीक है। तो प्योर रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ऐसे फाइंड करते हैं। अब सुनो, प्योर रोलिंग मोशन, कंबाइन मोशन जो होती है, कंबाइन मोशन का एक स्पेशल केस मान लो, एक स्पेशल टाइप मान लो, स्पेशल टाइप मान लो या स्पेशल केस मान लो। कंबाइन मोशन का एक स्पेशल टाइप होता है, उसे ही हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन एक अलग मोशन नहीं है, ये कंबाइन मोशन का एक स्पेशल टाइप होता है और उसे क्या बोलते हैं हम? रोलिंग मोशन। ठीक है। रोलिंग मोशन, अब कंबाइन मोशन जो होती है वो भी 3 टाइप की होती है। सुनो पहले कंबाइन मोशन के बारे में सुनो। वी और ओमेगा, वी और ओमेगा ही होता है कंबाइन मोशन में। वी मतलब घूमेगी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्योर रोटेशनल मोशन। और वी वेलोसिटी मतलब चल रही है, ट्रांसलेट कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्योर ट्रांसलेशन मोशन। और दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? कंबाइन मोशन। और ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है ये भी। सुनो, एक केस होता है जिसमें ओमेगा ज़्यादा हो और वेलोसिटी क्या हो? कम हो। ओमेगा ज़्यादा हो, वेलोसिटी कम हो। इस केस में क्या होगा? ओमेगा ज़्यादा है, मतलब पहिया, मान लो एक पहिया अपने पास, पहिए का क्या है? ओमेगा ज़्यादा है और वेलोसिटी कम है, मतलब वो घूमेगा ज़्यादा और डिस्टेंस कम कवर करेगा। वेलोसिटी उसकी कम है लेकिन घूमने की कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है। घूम ज़्यादा रहा है लेकिन चल कम रहा है, तो इस केस में टायर ख़राब हो जाएगा क्योंकि वो घूम ही रहा है, ज़्यादा चल नहीं रहा। ऐसे तो फ़ायदा भी नहीं है ना, ज़्यादा घूम रहा है, वो घूमता रहेगा, इसका फ़ायदा क्या हुआ? चलना भी तो चाहिए, चल कम रहा है, घूम ज़्यादा रहा है, तो इसमें इस केस में तो क्या हो जाएगा? टायर ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट केस क्या होता है? ओमेगा कर दिया कम, वेलोसिटी कर दी ज़्यादा। ओमेगा कर दिया कम, वेलोसिटी कर दी ज़्यादा। ओमेगा क्या कर दिया? कम, मतलब घूम क्या रहा है? कम कर रहा है और फिसल ज़्यादा रहा है। वेलोसिटी ज़्यादा कर दी, चल ज़्यादा रहा है, फिसल ज़्यादा रहा है। और ओमेगा क्या कर दिया? कम, तो वो फिसलेगा, बस फिसलते फिसलते तो टायर ख़राब हो जाएगा। इस केस में भी टायर ख़राब होगा। घूम यार कम रहा है और फिसल क्या रहा है? ज़्यादा रहा है, तो टायर ख़राब हो जाएगा इस केस में भी। ये केस भी कोई फ़ायदे वाला नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। थर्ड केस सुनो अब। वी एंड ओमेगा दोनों सेम हो, घूम भी सेम रहा है और चल भी सेम रहा है, ना तो ज़्यादा घूम रहा ना ज़्यादा चल रहा, दोनों बराबर हैं। वी भी बराबर है और ओमेगा भी बराबर है, तो इस केस में क्या होगा? टायर प्रॉपर तरीके से चलेगा और ज़्यादा इतना मतलब बहुत जल्दी ख़राब नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि वो घूम भी सेम तरीके से रहा है और चल भी सेम रहा है, ना तो वेलोसिटी ज़्यादा ना ओमेगा ज़्यादा, दोनों बराबर हैं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगी परफेक्ट रोलिंग। परफेक्ट नहीं होती कोई भी चीज़, रोलिंग। इस केस में क्या होगी? रोलिंग मोशन होगी इस केस में। कब होगी? जब वी किसके इक्वल हो? ओमेगा के इक्वल हो। किसके इक्वल हो? ओमेगा के इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगी? रोलिंग मोशन। और ये कंबाइन का एक टाइप है। जब वी ओमेगा के इक्वल होती है तो वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर होती है रोलिंग मोशन। क्या होती है वहाँ पे? रोलिंग मोशन। जो व्हीकल्स चलते हैं, व्हीकल्स, कार, बाइक, स्कूटर, गाड़ियाँ, ये सब रोलिंग मोशन करते हैं। क्या करते हैं? सब रोलिंग मोशन, तभी वो चल पाते हैं। अगर रोलिंग मोशन करते हैं इनका मतलब क्या होता है कि वी और ओमेगा क्या है? सेम है। अगर ओमेगा ज़्यादा होता तो वो घूमते ज़्यादा,
चलते तो नहीं, घूमते रहते हैं, क्या फ़ायदा होता। फिर व्हीकल्स जितनी स्पीड जितना डिस्टेंस कवर करना है उतना कवर ही नहीं कर पाते, है ना। अगर इसमें ये वेलोसिटी ज़्यादा होती है, घूमता ही नहीं, तो गाड़ी फिसल ही जाती है ना, फिसल ही जाती है, क्यों आगे बढ़ रही, घूम तो रही नहीं है, तो इस केस में कैसे चलेगी, टायर ही खराब होएगा। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो गाड़ी अच्छी तरीके से चलेगी। और इस मोशन को क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन। क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन। एक और बात, मेन बात रोलिंग मोशन की, सबसे पहले तो ये कि एक कम्बिनेशन होता है प्योर ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन का। साथ में जब भी रोलिंग मोशन होएगी तो इसका मतलब है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट, या किस बॉडी का ले लो, ऑब्जेक्ट का ले लो, टायर का ले लो, हमेशा ही बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। क्या रहेगा, हमेशा ही रेस्ट में। अब जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं तो गाड़ी का जो टायर है उसका जो पॉइंट अर्थ से कनेक्ट होएगा, ग्राउंड से क्या होएगा, जो कनेक्ट होएगा वो हमेशा ही रेस्ट पे रहेगा। हाँ कि बहुत कम समय के लिए रहेगा, लेकिन रेस्ट पे ही रहता है। बॉटम मोस्ट पॉइंट हमेशा क्या रहता है, रेस्ट में रहता है जब रोलिंग मोशन होती है। फिर ऐसा डाउट भी आता है कि रेस्ट में रहता है तो गाड़ी रुक जानी चाहिए, है ना। बहुत कम समय के लिए क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। अब देखो, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे रोलिंग मोशन हो रही है, मान लो ये वाला पॉइंट है, तो ये क्या है, एट रेस्ट, ये रेस्ट पर ही है। कितने सारे पॉइंट है यार इस पे, देखो कितने सारे, बहुत सारे पॉइंट है। एक पॉइंट रेस्ट पे रहने से व्हीकल रुके थोड़ी का, है ना, ऐसा नहीं होता। एक सिंगल पॉइंट रेस्ट पे रहेगा। अब फिर थोड़ी देर बाद में ये वाला आ जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, है ना। ये पॉइंट रेस्ट पे है, किस पे है, रेस्ट पे। जो पॉइंट अर्थ या ग्राउंड से कनेक्ट होएगा वो ही रेस्ट पे रहेगा। शायद थोड़े कम समय के लिए रहो, लेकिन रेस्ट पर जरूर रहेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ही होती है कि, सुन लो डेफिनेशन, इट इज़ अ स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन इन सच अ वे दैट बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ अ बॉडी ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि हमेशा ही बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा। रोलिंग मोशन में हमेशा ही क्या रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा। समझ गए रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन की डेफिनेशन बता दी और समझ भी गए होंगे। जो व्हीकल्स चलते हैं वो सब ही रोलिंग मोशन करते हैं, ठीक है। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों मोशन को क्या कर दो, प्लस कर दो। काइनेटिक एनर्जी प्योर ट्रांसलेशन मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेशनल मोशन, दोनों को ऐड कर दो, प्लस कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी तो हम निकाल लेंगे। पहले मतलब ये समझो कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इस पॉइंट पर क्या बताओ, वेलोसिटी बताओ, इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ, इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ, या फिर इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार ये पॉइंट पे वेलोसिटी निकालते हैं पहले। देखो इसमें दोनों हो रहे हैं, ये रोलिंग मोशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही मोशन हो रही है। प्योर ट्रांसलेशन भी मोशन हो रही है और प्योर रोटेशनल मोशन भी हो रही है। ट्रांसलेट कर रहा है कितने, 10 मीटर पर सेकंड से, तो इधर वेलोसिटी कितनी आएगी, 10। घूम रहा है 5 की स्पीड से, क्या कर रहा है, घूम रहा है। और आर ओमेगा करेंगे, क्या करेंगे, आर ओमेगा प्योर रोटेशनल निकालने के लिए क्या करेंगे, आर ओमेगा। आर कितना है इसका, 4, ओमेगा कितना है, 5, तो कितना हो जाएगा, 20। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल 30। इस पॉइंट के पास कितनी वेलोसिटी है, 2 वेलोसिटी है। एक तो जो रोटेशनल मोशन की वजह से आ रही है और एक ट्रांसलेशन मोशन की वजह से आ रही है और एक रोटेशनल मोशन की वजह से आ रही है। तो इसके पास कितनी वेलोसिटी है, 2 वेलोसिटी है, और टोटल नेट कितनी हो जाएगी, 30। इस पॉइंट के पास 30 वेलोसिटी है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। एक तो इधर 10 रोटेशनल मोशन की वजह से, एक आएगा इधर, कितनी आएगी, 20। आर ओमेगा करेंगे तो कितनी आएगी, 20।
ये आएगी ट्रांसलेशन मोशन की वजह से और ये आएगी रोटेशनल मोशन की वजह से। इनका रिजल्टेंट ले लो बीच में, रिजल्टेंट ले लो, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर पूरे का रूट, रिजल्टेंट ले लो, इसकी इस पॉइंट की वेलोसिटी पता चल जाएगी। अब बात करते हैं इस पॉइंट की, इधर आएगी 10, ट्रांसलेशन की वजह से कितनी आएगी 10, इधर क्या आएगी 20, रिजल्टेंट ले लो बीच में, रिजल्टेंट लोगे और रिजल्टेंट क्या बता देगा, वेलोसिटी बता देगा इस पॉइंट की। ठीक है, 3 पॉइंट की क्या पता चल गई, वेलोसिटी पता चल गई। अब बात करते हैं इस पॉइंट की, इधर कितनी आएगी 10, इधर कितनी आएगी 20, ये आ रही है ट्रांसलेशन मोशन की वजह से और ये आ रही है रोटेशनल मोशन की वजह से। अब देखो इधर है 10, एक मिनट रुको, इधर कितना है 10 और ये क्या है 20, ये v और ये क्या है ओमेगा, ये क्या है v और ये क्या है ओमेगा। v कम है, v कितना है 10, ओमेगा है 20, ओमेगा कितना है 20, ओमेगा ज़्यादा है v कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे रोलिंग मोशन तो हो ही नहीं रही। रोलिंग मोशन में क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, रोलिंग मोशन में दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पे रोलिंग मोशन तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो 2 केस किए थे, कंबाइन मोशन के 2 केस किए थे, उसमें क्या हो रहा था, एक में ओमेगा बढ़ रहा था, एक में वेलोसिटी बढ़ रही थी। इसमें ओमेगा ज़्यादा है और वेलोसिटी क्या है कम है, ओमेगा ज़्यादा है वेलोसिटी कम है। तो इस केस में जो ये डिस्क है ये स्लिप कर देगी, क्या कर देगी, स्लिप करेगी। यहाँ पे ओमेगा ज़्यादा है तो स्लिप करेगी, स्लिप कहाँ करेगी, बैकवर्ड, बैकवर्ड स्लिपिंग, स्लिप कर जाएगी। अगर रोलिंग मोशन नहीं होता तो हमेशा ही डिस्क या फिर टायर या फिर गेंद बॉल कुछ भी ले लो, वो स्लिप ही करेगी। बस डिपेंड ये करता है कि वो पीछे स्लिप करेगी या फिर आगे स्लिप करेगी। अगर v ज़्यादा होएगा तो वो होएगी, वहाँ पे क्या होगी, फॉरवर्ड स्लिपिंग होएगी। अगर ओमेगा ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होएगी, बैकवर्ड स्लिपिंग होएगी। समझ गए। तो यहाँ पे कौन सी स्लिपिंग हो रही है, बैकवर्ड, ओमेगा ज़्यादा है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं, काइनेटिक एनर्जी टोटल। इसमें क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन मोशन की वजह से और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन की वजह से, दोनों को प्लस कर देंगे। ये कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर, और ये कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ का हाफ, मास कितना है, मास नहीं रखा, कोई बात नहीं, 2 kg मान लो। मास कितना है, 2 kg। मास हो गया 2। वेलोसिटी कितनी है, 10 का स्क्वायर प्लस हाफ आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है, mr²/2। मास कितना है इसका, 2। r कितना है, r रेडियस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा कितना है, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। समझ गए। देखो एक क्वेश्चन में अपने 3 चीज़ कवर कर ली। एक तो पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना, ये सीख लिया। हर एक पॉइंट पर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ तो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बता सकते हैं कि ये यहाँ पे कौन क्या हो रहा है, मतलब बैकवर्ड स्लीपिंग हो रही है, फॉरवर्ड स्लीपिंग हो रही है या रोलिंग मोशन हो रही है, ये हम बता सकते हैं ओमेगा और वी को देखकर, है ना। साथ में काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालनी भी सीख ली, है ना। 3 चीज़ सीख ली, एक क्वेश्चन से 3 चीज़ कवर कर ली हमने। तो आगे 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी इसी तरीके से करेंगे। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी टोटल बतानी है, लेकिन हम हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी भी बताएंगे और ये भी फाइंड करेंगे कि इसमें स्लिपिंग हो रही है, नहीं हो रही, या फिर रोलिंग मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी बतानी है, इस पॉइंट पर बतानी है, इस पॉइंट पर बतानी है और इस पॉइंट पर बतानी है। एक बार खुद ट्राई करो जल्दी, फटाफट। फिर मैं करवा ही देता हूँ यार। सुनो, हर एक पॉइंट के पास 2 वेलोसिटी तो होएगी ये, क्योंकि इसमें 2 मोशन कम्बिनेशन है ये।
रोलिंग मोशन मतलब जो हम ये टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, इसमें हर एक पॉइंट पर क्या होगी, वेलोसिटी, दो वेलोसिटी होगी हमेशा ही, एक ट्रांसलेशन मोशन की वजह से और एक रोटेशनल मोशन की वजह से। तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से इधर कितनी होगी 10, एंड रोटेशनल मोशन की वजह से कितनी होगी 4 2 जा 8, आर ओमेगा करेंगे ना, आर ओमेगा, तो टोटल हो जाएगी 18। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, इधर आएगी 10 ट्रांसलेशन की वजह से, इधर आएगी 8 रोटेशनल की वजह से। इनका रिजल्टेंट ले लो, रिजल्टेंट लोगे वेलोसिटी पता चल जाएगी। इस पॉइंट की बात करते हैं, इधर कितनी आएगी 10, ऊपर कितनी आएगी 8, रिजल्टेंट ले लो, बीच में आएगा कहीं, वेलोसिटी पता चल जाएगी। अब बात करते हैं इस पॉइंट की, इधर कितनी आएगी 10, इधर कितनी आएगी 8, कितनी आएगी 8। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, v ज़्यादा है, क्या हो रहा है इस केस में, v क्या है ज़्यादा, v ज़्यादा है, ओमेगा कम है, v ज़्यादा है, ओमेगा कम है। यहाँ पर रोलिंग मोशन तो हो ही नहीं रही। रोलिंग मोशन में क्या कंडीशन होती है कि v और ओमेगा हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो वहाँ पर कौन सी मोशन होगी, रोलिंग मोशन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, v ज़्यादा हो रही है और ओमेगा कम है, तो यहाँ पे स्लीपिंग होएगी। अब स्लीपिंग कहाँ होएगी, जो चीज़ ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो इसमें स्लीपिंग आएगी फॉरवर्ड स्लीपिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि v ज़्यादा है, आगे ज़्यादा जा रहा है तो फॉरवर्ड स्लिप कर जाएगा ये। ओमेगा ज़्यादा होता तो क्या होती, बैकवर्ड स्लिपिंग, और दोनों इक्वल होते तो क्या होती, रोलिंग मोशन। डन। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं टोटल। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की वजह से प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन की वजह से, ये होती है हाफ mv², ये होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ का हाफ, मास नहीं रखा, 4 kg मान लो कोई ना, 4 kg। वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है इसकी 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा mr²/2, मास है 4, रेडियस कितना है, रेडियस भी 4 ही है, डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई में ओमेगा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। यहाँ से टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। हमने वही कर रहे हैं, फॉरवर्ड स्लिपिंग का पता लगाया कि यहाँ पे कौन सी स्लिपिंग हो रही है, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करी है। हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, बस रिजल्टेंट लेने पड़ेंगे। हर एक पॉइंट पर क्या कर सकते हो, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। हर एक पॉइंट की 2 ही वेलोसिटी मिलेगी हमेशा। और क्या कर ली, टोटल काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर ली। 3 चीज़ कवर कर ली एक क्वेश्चन से। एक और करते हैं। इस पॉइंट पर वेलोसिटी बतानी है, इस पर और इस पर। करते हैं, 2 ही होगी, सबको पता है। ट्रांसलेशन मोशन की वजह से कितनी वेलोसिटी आएगी, 20। कितनी आएगी, 20। रोटेशनल मोशन की वजह से कितनी आएगी, आर ओमेगा कर देंगे, ये भी कितनी आएगी, 20। आगे टोटल कितनी हो जाएगी, 40। इधर आएगी 20 और इधर आएगी 20। इनका बीच में रिजल्टेंट आएगा, वो वेलोसिटी आ जाएगी। रिजल्टेंट कैसे लेना है, ऐसे ले लेना, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। रिजल्टेंट पता चल जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी पता चल जाएगी पॉइंट की। इस पॉइंट पर इधर 20, ऊपर 20, रिजल्टेंट आ जाएगा, वेलोसिटी पता चल जाएगी। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। देखो इधर कितनी आएगी, 20, इधर कितनी आएगी, 20। ये ओमेगा, ये v, दोनों सेम हो गए। v इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा। दोनों 20 है, 20 दोनों सेम हो गए। v एंड ओमेगा बोथ आर इक्वल। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कौन सी मोशन हो रही है, यहाँ पर कोई स्लिपिंग नहीं होगी, यहाँ पर रोलिंग मोशन होगी। रोलिंग मोशन में यही कंडीशन होती है कि ओमेगा और वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल होते हैं हमेशा। तो कौन सी मोशन हो रही है यहाँ पे, रोलिंग मोशन।
ये स्लिप नहीं करेगी, ना ही आगे स्लिप करेगी ना ही पीछे स्लिप करेगी, यहाँ पर रोलिंग मोशन होगी। तो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये हमेशा रेस्ट पे रहेगा, रिमेन ऑलवेज एट रेस्ट। क्या रहेगा? रेस्ट पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोलिंग मोशन होती है। रोलिंग मोशन में हमेशा बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है जो, वो क्या रहता है? रेस्ट में ही रहता है रोलिंग मोशन में। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं टोटल। मास नहीं पता, स्केच मार लो। वेलोसिटी कितनी है? 20। हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही सेम होएगा। मास कितना है? 6 इंटू रेडियस कितनी है? रेडियस 4 का स्क्वायर बाई 2 इंटू में ओमेगा। ओमेगा कितना है? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगी। ठीक है, इसमें क्या हो रही थी? रोलिंग मोशन हो रही थी। क्या हो रही थी? रोलिंग मोशन। अब देखो ये इंफॉर्मेशन भी दे रखी है रोलिंग मोशन पर कि अगर v इक्वल टू आर ओमेगा होएगा तो वो क्या होगी? प्योर रोलिंग मोशन होएगी। क्या होगी? प्योर रोलिंग होएगी वहाँ पे। और अगर v बड़ा है आर ओमेगा से तो क्या होगी? फॉरवर्ड स्लिपिंग। और अगर आर ओमेगा बड़ा है v से तो वहाँ पर क्या होगी? बैकवर्ड स्लिपिंग। ये भी याद कर लो तीनों। कर लो याद फटाफट। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो वहाँ पर होगी प्योर रोलिंग। अगर v बड़ा होएगा तो होगी फॉरवर्ड स्लिपिंग, और अगर आर ओमेगा बड़ा होएगा तो होगी बैकवर्ड स्लिपिंग। आर ओमेगा वही होता है कि रेडियस दे रखी है, उसको मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा से, आर ओमेगा आ जाएगा। जो इधर हम एरो लगा के जो हमने फाइंड किए थे ना, वो आर ओमेगा ही होता है। इधर वाला आर ओमेगा, इधर वाली वेलोसिटी। ठीक है, हो गया। फाइंड v सो दैट रोलिंग मोशन। v बताना है। v आर ओमेगा इधर आएगा। आर ओमेगा कितना आ जाएगा? 10 इंटू आर कितना होता है? 40। v को 40 करना पड़ेगा तभी यहाँ पर रोलिंग मोशन होगी, है ना? तभी क्या होगी? यहाँ पर रोलिंग मोशन होगी। रोलिंग मोशन में क्या होता है? v इक्वल टू आर ओमेगा। v इक्वल टू ओमेगा के इक्वल ही होना चाहिए। तो इधर वाला ओमेगा फाइंड करते हैं, आर ओमेगा ये वाला, ये क्या होना चाहिए? v के इक्वल ही होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पर? रोलिंग मोशन। तो v को आर ओमेगा के क्या कर दो? इक्वल कर दो। रोलिंग मोशन होगी v। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन है, a wheel of a mass 2 kg and radius 5 meter revolving about its center with angular speed of 2 radian per second clockwise and translating with the linear velocity of 10 meter per second in right direction as shown in the figure. Find, हमें फाइंड करनी है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये फाइंड करनी है। वेलोसिटी एट पॉइंट ए पॉइंट पर क्या फाइंड करनी है? वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये कितने की स्पीड से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ओमेगा कितना है इसका? 2 रेडियन पर सेकंड, रेडियस है 5 मीटर, और ये इधर वाली ये पी पॉइंट पे 3 मीटर है। ठीक है, और एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो इसने पहले क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी बतानी है सिस्टम की, टोटल काइनेटिक एनर्जी। व्हील मतलब यहाँ पे डिस्क है। व्हील एक प्रकार का डिस्क ही होता है। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे इसका। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाय 2। मास कितना है इसका? मास दर का 2 kg। रेडियस कितनी है? रेडियस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? 25। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 25 आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। पहले ट्रांसलेशन मोशन की वजह से फाइंड करते हैं। क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास कितना है? मास है 2 kg। वेलोसिटी कितनी है? 10 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगी 100 आ गई। अब रोटेशनल की वजह से काइनेटिक एनर्जी
रोटेशनल मोशन की वजह से, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ का हाफ, आई हमने फाइंड कर लिया 25, ओमेगा कितना है इसका 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। तो ये है 100। ट्रांसलेशन मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है 100, और रोटेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी कितनी है 50, तो टोटल कितनी हो जाएगी 150। तो इसका आंसर क्या है 150। क्या है इसका आंसर 150। समझ गए टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे आई। ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ये हमने पहले भी सीखे थे ये क्वेश्चन, ये इजीली कर सकते हैं। एक तो होगी ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, इधर होगी कितनी होगी 10, कितनी होगी 10। एक होगी रोटेशनल की वजह से आर ओमेगा, रोटेशनल वजह से कितनी होगी आर ओमेगा, आर कितनी है आर 2, आर कहाँ है इसमें 5, ओमेगा कितना है 2, तो ये कितनी हो जाएगी 10, तो टोटल कितनी हो जाएगी 20, तो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितनी हो जाएगी 20। ये वाली है ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, और ये वाली क्या आएगी रोटेशनल मोशन की वजह से 10 आ गई। 10 कैसे आई, आर ओमेगा कर दिया तो 10 आ गई। ठीक है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी ये वही सेम क्वेश्चन है, वेलोसिटी फाइंड करनी है पॉइंट डी पर। पॉइंट डी पर, डी कहाँ पे है, ये रहा डी पर, डी पर। तो एक तो इधर आएगी 10 ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, एक ऊपर आएगी कितनी, कितनी आएगी ऊपर 5, 10 ही आएगी यार ऊपर भी 10। इनका रिजल्टेंट बीच में आएगा 10√2, लेके देख लेना चाहे 10√2। ये पहले याद भी क्यों है कि अगर दोनों 10 हो तो ये 10 रूट आ जाती है। तो ये कितनी आएगी 10√2। डी का आंसर क्या है, डी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है 10√2। वेलोसिटी एट पॉइंट पी, वेलोसिटी एट पॉइंट पी बतानी है। वेलोसिटी एट पॉइंट पी, पी कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, एक तो इधर होगी 10, तो इधर होगी, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से 10 होगी। नीचे कितनी होगी, नीचे ये हो जाएगी आर और ओमेगा, 3 2 6, इधर आ गई 10, नीचे आ गई 6। अब देखो ये वाला एंगल कितना है 30, ये वाला एंगल कितना है 30, इसको आगे करो तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा ये वाला एंगल 60 हो गया। अब इसका रिजल्ट ले लो, क्या होगा 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा की जगह 60 पुट कर दो, ये आ जाएगा 100 प्लस 36 प्लस 2a10 bs6 cos 60 होता है 1/2, कट कर देंगे 3, ये बन जाएगा 100 प्लस 36 प्लस ये बन जाएगा 60। तो इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 196, और 196 14 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी पर कितनी है 14 मीटर पर सेकेंड। कैसे आई, ऐसे। डन, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन रह गए थे, ये और देख लो। A wheel of a radius 5 meter is translating with 10 meter per second in right direction as shown in the figure and its angular velocity is omega in clockwise sense। इसका ओमेगा कितना है 1 है। ये डिस्क है, इसका ओमेगा कितना है 1, ओमेगा कितना है यहाँ पे 1। 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और रेडियस कितनी है 5। तो ये बताना है कि इसमें फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, नो फ्रिक्शन में भी फॉरवर्ड में भी बैकवर्ड। तो इधर क्या लगेगा आर ओमेगा, क्या लगेगा आर ओमेगा, इधर क्या लगेगी वेलोसिटी v। तो v कितनी है 10, इधर कितना लग रहा है 10 ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, और आर ओमेगा कितना हो जाएगा r 5। तो स्लीपिंग कहाँ होंगी, स्लीपिंग हो रही है फॉरवर्ड स्लीपिंग। कौन सी स्लीपिंग हो रही है, फॉरवर्ड स्लीपिंग। ये ज़्यादा है तो क्या हो रही है यहाँ पे फॉरवर्ड स्लीपिंग हो रही है। स्लिप जिस डायरेक्शन में होगी फ्रिक्शन उससे अपोजिट ही लगेगा। अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बैकवर्ड लगेगा। अगर बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फॉरवर्ड लगेगा। तो इसमें स्लिपिंग कहाँ हो रही है फॉरवर्ड, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बैकवर्ड। ठीक है, अगर ओमेगा 3 कर दिया, अगर ओमेगा कर दिया 3,
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10, ये हो गया 15, ये हो गया 10। तो अब आर ओमेगा ज़्यादा हो गया, आर ओमेगा ज़्यादा हो गया तो मतलब स्लिपिंग, कौन सी स्लिपिंग हो रही है यहाँ पे, बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट में लगता है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फॉरवर्ड। तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फॉरवर्ड। तो इसका आंसर है बैकवर्ड और इसका फॉरवर्ड। डन, ओके। अब ये क्वेश्चन और देखो, देयर इज अ डिस्क ऑफ अ रेडियस 5 मीटर प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज 4 रेडियन पर सेकेंड अबाउट द सेंटर एंड अ ट्रांसलेशन वेलोसिटी v इन द राइट डायरेक्शन, विच टाइप ऑफ स्लिपिंग ऑफ व्हील ऑन ग्राउंड इफ, अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, अगर वेलोसिटी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है तो कौन सी स्लिपिंग होगी व्हील की, ये बताना है। कौन सी स्लिपिंग होगी व्हील की, ये बताना है। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, आर ओमेगा, इधर क्या आएगी v, v कितनी हो जाएगी 10, आर ओमेगा कितना हो जाएगा, आर ओमेगा 5 4 जा 20। तो स्लिपिंग कौन सी होगी, ये ज़्यादा है ये कम है, स्लिपिंग कौन सी होगी, बैकवर्ड। और स्लिपिंग बतानी है, फ्रिक्शन पूछता है तो फ्रिक्शन यहाँ पे होता है फॉरवर्ड, लेकिन क्या पूछे स्लिपिंग, तो स्लिपिंग तो क्या होगी, बैकवर्ड। क्यों, क्योंकि आर ओमेगा क्या है, ज़्यादा। डन। अगर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगी, यहाँ पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड कर दी, 20 मीटर पर सेकेंड, तो इधर कितनी आ जाएगी 20। अब देखो v क्या है, ज़्यादा, आर ओमेगा क्या है, कम। नहीं रुको, दोनों इक्वल है, ये भी कितना है 20 और ये भी कितना है 20। तो यहाँ पे क्या होगा, नो स्लीपिंग, कोई स्लीपिंग नहीं होगी, यहाँ पे ये रोलिंग मोशन हो जाएगा। कौन सा मोशन हो जाएगा, रोलिंग मोशन। जब आर ओमेगा सॉरी v इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो वहाँ पर कौन सी मोशन होती है, रोलिंग मोशन। वहाँ पर ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं करता। ठीक है, दोनों इक्वल है 20 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, नो स्लीपिंग। अगर v 30 मीटर पर सेकेंड कर दी, कितनी कर दी, 30 मीटर पर सेकेंड, ये कितनी आ जाएगी यहाँ पे 30। तो देखो v ज़्यादा है, आर ओमेगा क्या है, कम। v ज़्यादा, आर ओमेगा कम है, तो इस केस में स्लिपिंग होएगी। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्लिप करेगा। कहाँ करेगा, आगे की तरफ। कहाँ करेगा, आगे की तरफ। तो आंसर क्या है, फॉरवर्ड। अगर फ्रिक्शन पूछता तो आता बैकवर्ड, लेकिन स्लिपिंग पूछे तो क्या आएगा, फॉरवर्ड। डन, ओके। अभी लास्ट न्यूमेरिकल, इन विच केस बॉडी हैव प्योर रोलिंग मोशन। जो ये 4 केस आपको दिख रहे हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन से केस में प्योर रोलिंग मोशन हो रही है। ठीक है, तो प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन क्या थी कि v इक्वल टू क्या रहे, आर ओमेगा रहे। v इक्वल टू क्या रहे, आर ओमेगा, मतलब कि बॉटम मोस्ट पॉइंट हमेशा क्या रहे, रेस्ट में रहे। तो तीनों केस में से जिस केस में भी बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा तो वो वहाँ पर कौन सी मोशन होगी, रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, चेक करते हैं। कंडीशन क्या है हमारी, v इक्वल टू आर ओमेगा। एक तो इधर आएगी इसकी वेलोसिटी 10, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से कितनी आएगी 10। एक ऐसे रोटेट कर रहा है व्हील, कैसे कर रहा है, ऐसे। तो इधर क्या आएगी, आर ओमेगा, आर कितना है 5, ओमेगा कितना है 2, तो इधर भी कितनी आ जाएगी 10। तो नेट कितनी हो जाएगी 0। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या है, रेस्ट में है। v इक्वल टू आर ओमेगा होगी ना यहाँ पे, तो ये ठीक है, ये रोलिंग मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन। ये क्या है, बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या है, रेस्ट में है। बॉटम मोस्ट पॉइंट इसमें कौन क्या है, रेस्ट में। अब इसमें चेक करते हैं, ऐसे घूम रहा है व्हील, ऐसे घूम रहा है। इधर तो है 4, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो आर ओमेगा भी इस तरफ ही आएगा। कितना आएगा, आर ओमेगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो नेट कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये तो है ही नहीं, बॉटम मोस्ट पॉइंट इसमें तो रेस्ट में है ही नहीं। अब ये चेक करते हैं, इसका इधर कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे। तो आर ओमेगा भी इधर ही होएगा, कितना होएगा 20। तो इसका भी बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या है, रेस्ट में नहीं है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। नन ऑफ दिस तो आएगा ही नहीं, ना ये आएगा और ना ही ये आएगा। आंसर क्या है, ए। हमारा आंसर क्या है, ए। सीधी सी बात है यार, जोन्स जिस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहे, रेस्ट में रहे, तो वहाँ पर कौन सी मोशन होगी, रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन एक ही बात है। तो इस केस में सिर्फ क्या है, बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या है, रेस्ट में है। तो ए इज करेक्ट। डन, ओके।